प्रिंसेस कट ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो पफ क्रिएशन के लिए जो हम डॉट लगाते हैं वो हर साइड में अलग अलग लगता है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं उसको एक बराबर हर साइड में लगा लेते हैं। इसकी वजह से ब्लाउज की फिटिंग सामने की सही नहीं आती। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी को पूरी डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिंसेस कट ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। अगर हमें उसका डॉट यानी कि जो पफ क्रिएशन के लिए हम जो डॉट लगाते हैं उसका सही तरीके से जानकारी रहेगा तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी, लेकिन कई बार हम उसी में गलती कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें उसके मेजरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी आप लोगों को 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूं, जिसकी लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 10 इंच है, सीना 32 इंच, कमर 26 इंच, सामने गला 6 इंच है, पीछे गला इसका 10 इंच है, आस्तीन की लंबाई 11 इंच है। मैं आपको एल्बो स्लीव्स की कटिंग करके बताऊंगा। मोहरी इसकी है 4.5 इंच, यानी कि पूरा अगर हम नापेंगे इसको राउंड शेप में तो ये होगा 9 इंच और आर्म होल 6 इंच। ये आर्म होल हमारे ब्लाउज का नहीं, आस्तीन का आर्म होल है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात और बताऊंगा, ये हमारा बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए यानी कि रेडी ब्लाउज से लिया हुआ नाप है। और सिले हुए ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो वह देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इसमें बैक पार्टी कटिंग करूंगा, उसके बाद सारा मार्जिंग ऐड करके इसमें सामने पार्टी कटिंग करूंगा। ध्यान रखेंगे, हमको कपड़े में रखकर कोई भी और मार्जिंग ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम इसको कपड़े में ही कटिंग कर सकते हैं। आप पहले पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद उसको रखकर आप कपड़े में कटिंग करिए। देखिए, ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रहा हूं, यानी कि इसको ले रहा हूं मैं 15 इंच। ये 15 इंच में निशान लगा लूंगा और इधर भी 15 इंच में। ध्यान रखेंगे कि हमेशा आप सीधी रेखा खींचने के लिए स्केल का उपयोग करें, टेप का नहीं। कई बार क्या होता है, हम टेप का उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से हमारा सही तरीके से इसमें ड्रा सही तरीके से हो नहीं पाता। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो देखिए, शोल्डर जो है हमारा है 10 इंच, तो 10 इंच का हाफ हो जाएगा 5 इंच। तो मैं इसको 5 इंच में यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ और इधर भी 5 इंच में। इसे हम यहाँ पर सीधा स्केल से इसको भी खींच लेंगे। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो देखिए, मैं गले का फैलाव इसमें 2.5 इंच ले रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, गले का फैलाव का कंधा गिनने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम शोल्डर की फिटिंग सही तरीके से करें, यानी कि स्टिचिंग सही तरीके से करें और पाइपिंग सही तरीके से लगाएंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, पीछे गला है हमारा 10 इंच, तो मैं 10.5 इंच में इसको निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि हाफ इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिंग है। अब देखिए, मैंने इसमें गोल ले लिया हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो मैं इसमें आर्म होल ले रहा हूँ 5.5 इंच, इधर भी आप 5.5 इंच में, और इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। देखिए, अब इसका मैं सीना लेता हूँ। सीना हमारा 32 इंच है, तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच। 1.5 इंच से मार्जिंग लूंगा। ये मार्जिंग हमारे इन केस ब्लाउज अगर टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। और कमर इसका है 26 इंच, तो 1/4 होगा 6.5 इंच। 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर यहाँ पर मार्जिंग लिया हूँ वैसे ही मैं नीचे भी इसमें मार्जिंग ले रहा हूँ, क्योंकि सीना और कमर में यानी कि चेस्ट और वेस्ट में हमको एक बराबर इक्वल मार्जिंग लेनी रहती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ये अब इसके आर्म होल का सही शेप लेने के लिए अंदर की तरफ आप हाफ इंच में एक तिरछी लकीर खींच लीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है तिरछी लकीर, इन यहाँ पर जो रिंकल्स आते हैं वो रिंकल्स नहीं आता अगर हम इस प्रकार से इसको कटिंग करेंगे। तो 1 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए और इसको यहाँ तक मेजरमेंट कर लीजिए कितना है। तो देखिए, ये 2 इंच है, तो अंदर वही लकीर में हमको 2 इंच में यहाँ पर ऐसा मिला लेना है। और यहीं पर से हमको फ्रेंच कर्व से इसको यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से एक शेप ले लेना है। और कहाँ पर लाके मिलाना है, जहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल आप लाके मिला लीजिए। तो देखिए, ये सामने पार्ट की हमारी गहराई हो गई।
कुछ लोगों का कहना ये होता है जब हम पीछे पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो सामने पार्ट की गहराई क्यों ले रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे जब तक हम सामने पार्ट की गहराई नहीं लेंगे पीछे पार्ट की गहराई हम नहीं ले सकते। अब इसी में हम पीछे पार्ट की गहराई भी ले लेते हैं। अब हमको कहाँ से लाना है, देखिए इस कॉर्नर से लाके हमको सीधी लकीर में इसको मिला लेना है, ये इस प्रकार से। तो ये एक परफेक्ट शेप हमारा रेडी हो गया है। देखिए आपको इसी प्रकार से शेप बैठाना है। तो ये तो हमारा बैक पार्ट तो मैंने बहुत ही कम समय में और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को कैसा कटिंग करना है, कैसा ड्रा करना है बता दिया हूँ। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक कट गया है, बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको कटिंग करना है। इसका शेप ऐसे ही आना चाहिए। अगर आपके पास में फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप फ्रेंच कर्व ले लीजिए। इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी से हर टाइप का शेप इसमें रेडी हो जाता है। ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया। अब सामने पार्ट की कटिंग करने के लिए मैं अलग से एक पेपर ले लिया हूँ। ध्यान रखेंगे ये अलग से ले लिया हूँ। अब मैं इसमें सारा मार्जिन ऐड करके कटिंग करूँगा। उससे क्या होगा कि हम कपड़े में रख के जब कटिंग करेंगे तो उसमें कोई भी मार्जिन लेना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें हुक आई की मार्जिन लेनी है। तो ये करीब करीब 1/4 से 1/2 इंच रहता है। आप जितनी सिलाई लगाते हैं मार्जिन उतना ही लीजिए। तो मैं इसमें करीब 1/4 इंच कर ले रहा हूँ, ये 1/4 इंच के लिए। अब इस साइड नीचे की ओर 1 इंच में एक निशान और लगा लेता हूँ, ये 1 इंच में, और यहां से भी हम इसको सीधा खींच लेंगे। अब जो हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया था, ये बैक पार्ट इसको इसमें रख लेना है। और ध्यान रखना है हुक आई की जो हमने मार्जिन लिया था उसको छोड़ देना है। देखिए इधर छोड़ दिया हूँ और 1 इंच इस साइड छोड़ दिया हूँ। अब इसको जैसा ये है एज इट इज हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इसको हटा लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें गले का फैलाव ले लेता हूँ। गले का फैलाव मैं ले रहा हूँ, पीछे में 2.5 इंच लिया था, सामने भी 2.5 इंच ले रहा हूँ, इधर भी 2.5 इंच। यहाँ सीधा इसको खींच लेंगे। गले का सामने गले का डीप 6 इंच, तो 6.5 इंच में ड्रा करूँगा। गला मैं गोल ले रहा हूँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सबसे पहले इसका बस्ट पॉइंट लेना है। तो बस्ट पॉइंट निकालने का बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारा सीना रहता है उसको 4 से हमको भाग देना है। तो 32 इंच सीना है हमारा, तो 4 से भाग देने में आएगा 8 इंच। 8 इंच में हमको 1 इंच प्लस कर लेना है और 1/2 इंच जैसे ऊपर की सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर भी यहाँ पर 9.5 इंच, क्योंकि 9.5 इंच आएगा टोटल, सीधा खींच लेंगे। और इसके नीचे 1.5 इंच में और एक निशान लगा लेंगे। देखिए अगर हम ये प्रिंसेस कट 3 पीस में बनेंगे यानी कि बेल्ट वाला, तो ये वाला हिस्सा ही हमारा बेल्ट बनेगा। कौन सा, ये नीचे वाला हिस्सा ही हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब दोनों बस्ट की दूरी निकालना है, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारा सीना रहता है उसका 10वां हिस्सा, तो 32 इंच है, 10वां हिस्सा हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। यहाँ पर 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए। और नीचे के साइड में हमको 3 इंच में लगाना है, यानी कि 1/4 इंच कम कर लेना है नीचे के साइड में। यहाँ पर 3.25 इंच और यहाँ पर मैंने 3 इंच लगाया है। अब इसे हम स्केल से यहाँ पर खींच लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मैं किस प्रकार से निशान लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सीधा खींच लिया हूँ। अब हमें इस साइड एक कर्व शेप ले लेना है। तो मैं इसको स्केल से ही यहाँ पर ऐसा तिरछा कर रहा हूँ। अभी मैं इसको राउंड शेप इसमें बाद में क्रिएट कर लूँगा। आपको इसी प्रकार से एक शेप बैठा लेना है। अब ध्यान रखना है हमको, मैं अभी सामने पार्ट की इसमें गहराई की कटिंग नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर डॉट क्रिएट करने के बाद मैं इसमें सामने की पार्ट की गहराई लूँगा। अब हमें क्या करना है, 32 इंच सीना है, तो मुझे इसमें पफ एकदम ही ज़्यादा नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। तो मैं इसमें 2.5 इंच का मैं इसमें डॉट का निशान ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 2.5 इंच का, देखिए ये 2.5 इंच हो गया, ये 2.5 इंच मैं यहाँ से 2.5 इंच ले लिया हूँ। अब इसके लिए मैं यहाँ शेप लेने के लिए देखिए मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंच कर्व कहाँ रखना है, देखिए जहाँ पर हमने 2.5 इंच में निशान लगाया था वहाँ पर इसको लाके ऐसा राउंड शेप बैठा लेना है, ये ऐसे। अब इसको पलटी करके ये ऐसे आप सेट कर लीजिए। तो इसका जो शेप है ये बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए इसका शेप कितना बढ़िया आया हुआ है। आपको इसी तरीके से इसको
कटिंग करना है, इनकी ड्रा करना है। अब देखिए 2.5 इंच तो हमारा ये डॉट में चले जाएगा, तो इसी 2.5 इंच को हमको यहाँ पर एडजस्ट करना है। यहाँ पर 2.5 इंच को एडजस्ट कर लीजिए और इस साइड हमको 1 इंच, ध्यान रखेंगे ये 1 इंच। और जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था यहाँ पर उसको रख लीजिए और ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये इसके बैक के बराबर हमको इसको रखना है। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है बैक, तो यहाँ पर इसको हमको अब यहाँ से इसको ऐसे मिला लेना है, ये ऐसे, और इस साइड हमको यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा सामने पार्ट भी प्रिंसेस कट का बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं सामने पार्ट की गहराई नहीं कटिंग कर रहा हूं, पहले मैं इसको कटिंग कर लूंगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर डार्ट क्रिएट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर गहराई कटिंग करूंगा। तो चलिए मैं पहले इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, ये वाले पार्ट को नहीं, सिर्फ अभी इसको काट के अलग कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करें, यहाँ पर आप देखिए इस जगह में, ये इस जगह में, ये यहाँ पर आप डॉट क्रिएट कर लीजिए। ये पेपर में आपको कर लेना है, ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर, ये ऐसा हो गया। अब हमें जो बैक पार्ट हमने जो कटिंग किया था उसको यहाँ पर रख लेना है, ये देखिए इस प्रकार से। अब उसके हिसाब से हमको देखिए मैंने अभी इसको कट नहीं किया है, उसके बाद भी देखिए ये, अब उसके बाद हमें इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट कर लेना है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ गहराई के लिए। देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, ये देखिए। अब इसको मैं यहां पर से कट कर लेता हूं, ये देखिए ये बिल्कुल इसकी गहराई जो हमने पहले ड्रा किया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये आ गया, ये देखिए बिल्कुल आ गया है। अब इसको हटा लीजिए बैक को, अब इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हुआ। अब हमें इसको यहीं पर से देखिए जहां पर हमने डॉट क्रिएट किया था यहाँ पर इसको लाके ये इस प्रकार से हमको एक सेट कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल ये यहाँ पर से एक राउंड शेप हमारा आ गया है, ये देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर आपको कोना नहीं निकालना है। अब इसको हम कट करके बाहर कर लेते हैं। तो देखिए इसका शेप देखिए यहाँ पर से कितना बेहतरीन आया हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट एक सही शेप आ गया है। मैं गला भी इसका कट कर लेता हूँ, सामने गला। आप इसको सामने गले को कपड़े में कटिंग करिए, पेपर में पहले कटिंग मत करिए। मैं आपको अभी कटिंग इसमें भले कर रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में कटिंग ना करें, कपड़े में रख के कटिंग करिए। और ध्यान रखिए इस चीज़ को, यहाँ पर और इस जगह में एकदम ही ज़्यादा नोक नहीं बनना चाहिए, हल्का सा नोक बन रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको राउंड शेप में ले लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा 32 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो गया है। आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। ये तो हो गया। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताता हूँ। आस्तीन कटिंग करने के लिए अलग से आप पेपर ले लीजिए, यहाँ पर मार्जिन के लिए निशान लगा लीजिए। आस्तीन की लंबाई हमारी 11 इंच थी, तो 11.5 इंच में ड्रा कर लेता हूँ इसको मैं। ये 11.5 इंच, 3.5 इंच आर्म होल के लिए गहराई। अब इसे हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। मोहरी थी 4.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। आर्म होल इसका 6 इंच था, इधर 1.5 इंच मार्जिन। कपड़ा थोड़ा सा पेपर कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम स्केल से यहाँ पर लाके मिला लेंगे। ध्यान रखेंगे हमको जब लंबी आस्तीन कटिंग करते हैं तो इस स्केल का उपयोग करें आप, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आपके पास में ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। देखिए अब मैं इसको यहाँ इस स्केल से मिलाता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पर ये चीज़ हमारा थोड़ा सा बच रहा है, तो यहीं पर हमारा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे झोल आता है। अब देखिए 6 इंच यहाँ था, तो 6 इंच यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे, इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। अब इसका 6 इंच का हाफ कर लेते हैं, तो 6 इंच का हाफ हो जाएगा 3 इंच।
इधर भी 3 इंच, इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। आस्तीन कटिंग करने का ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप इसी तरीके से करेंगे। अब ये 3 इंच का हमको फिर हाफ कर लेना है, तो ये 1.5 इंच हो जाएगा। अब इधर भी 1.5 इंच, इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। अब इसका 3.5 इंच था ये, इसका हाफ हो जाएगा 1.25 और यहाँ पर भी 1.25। अब इसे भी हम सीधा खींच लेंगे यहाँ पर से। अब यहाँ एक तिरछी लकीर। अब देखिए 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। पहले तो फ्रेंच कर्व को हमको ऐसा सेट करना है, यहाँ से इस बॉक्स में कॉर्नर में आके मिले। देखिए ये यहाँ पर से ये यहाँ पर, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से करना है। देखिए अब इसको यहाँ पर से यहाँ पर लाके मिलाना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। बैक के लिए यहाँ से 2 इंच में निशान लगा लीजिए। ये हर साइज के आस्तीन के लिए फार्मूला है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब बैक के लिए यहाँ पर से फ्रेंच कर्व रख के जहाँ पर हमने 2 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर लाके मिला लीजिए और इसको पलटी करके यहाँ पर। लेकिन दोनों जगह में, यहाँ इस जगह में और इस जगह में हमारा नोक नहीं बनना चाहिए, एक राउंड शेप आना चाहिए। तो चलिए अब इसको भी मैं कट कर लेता हूं। अब ये देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है आस्तीन का। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सामने पार्ट की ये गहराई और आस्तीन की ये गहराई देखिए आपस में आके मिलना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल आके एक इक्वल शेप में आके मिल गया है। जब तक आपके सामने पार्ट की ये वाली गहराई और ये वाली गहराई नहीं मिलेगी, कभी भी आपकी फिटिंग सही तरीके से नहीं आएगी। साइड में आपके झोल रिंकल्स बना हुआ रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को 32 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो पूरी डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखकर आप 32 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।